एक बार आपका स्वागत है फिर से। तो अब हम बात करने वाले थे कि वीडियो बहुत चल रही है यूट्यूब पे, हर कोई वीडियो बना रहा है, जिसने पेपर दिया हो जिसने ना दिया हो, मतलब सिलेबस भी ना पता हो, वो तो अब सब वीडियो बनाने में लगे पड़े हैं कि इतनी कट ऑफ जा रही है, इतनी कट ऑफ जा रही है, सब परेशान है। अब जिसकी देखते हैं वीडियो में कट ऑफ मेरी पार हो रही है तो वो तो लाइक कर देता है, और जिसको देखते हैं भाई नहीं हो रही मेरी तो वो डिसलाइक करके चल जाता है। यही चल रहा है, लोग लगा रहे हैं अपना हर तरीके से दिमाग, है ना। तो एक ये चीज़ हम ये डिस्कस करने वाले थे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है ना। हम भी बात कर लेते हैं भाई, फिर हम भी थोड़ा सा, आप भी, आपको देखो आइडिया आपको भी है पूरा पूरा, है ना, पता आपको भी है पूरी चीज़ें, जितनी वीडियो आपने देखी है तो हिसाब आपको भी आ ही गया होगा। और थोड़ा सा मैं भी अपना आइडिया शेयर कर देता हूँ आप सभी के साथ। तो देखो, अगर हम जैसे जनरल से शुरुआत करते हैं कि जनरल में मेल की जो सबसे हाईएस्ट अपनी कट ऑफ रहने वाली है, जनरल मेल की जो रहेगी, तो मेरे हिसाब से वो रहने वाली है 210 से 215। पिछली बार ही मैंने आपसे यही कहा था कि इतनी से इतने के अंदर वेरी करेगी। कई कह रहे 220 प्लस ये जाएगी वो जाएगी। तो यार देखो, उसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि 5,000 पोस्ट है यार, वो भी तो देखो आप कि 5,000 पोस्ट है। तो उस हिसाब से अगर 1,000-1,200 होती फिर भी सोचते। तो मेरे हिसाब से 220 प्लस वाले जो बंदे होंगे, लगभग 220 प्लस जिनके नंबर आ रहे हैं, वो 1,000 के आसपास हो जाएंगे। 1,000-1,200 इतने बच्चे होंगे जिनके नंबर 220 प्लस आ रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो फिर उस हिसाब से 210 हम कट ऑफ मान के चल रहे हैं, क्योंकि नंबर जब कम होते हैं ना, जैसे 210 से 220 के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे फिर, है ना। और कुछ नॉर्मलाइजेशन से बढ़ेंगे भी, कम भी होंगे। तो जनरल मेल की लगभग 210 से 215 के आसपास रहेंगी। और जब फीमेल की हम बात करेंगे ना, फीमेल में, तो उसमें आप लगभग 20 नंबर का डिफरेंस मान के चलना। जैसे अगर फीमेल की बात करोगे जनरल में, तो 190 से लेके 195, मतलब प्लस में जितना आप ले लो, उसके बीच में रहने वाली है, ठीक है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे नंबर तो वो तो सबके ही बढ़ने वाले हैं। और अगर जिनके इजी मान के चलेंगे सिर्फ, तो उनके तो सेम रहने ही वाले हैं। तो अब सेकंड आप आ जाओ ओबीसी वाले पे, है ना। ओबीसी मेल, ओबीसी में एक चीज़ ध्यान रखना यार कि इतना डिफरेंस नहीं मानेंगे, है ना। ओबीसी का जो आप जनरल के साथ कंपेयर करोगे ना, तो कोई मुश्किल से 2 नंबर का मैक्सिमम, या 1 नंबर का, और हो सकता है बराबर भी चल जाए डीवी के लिए, तो है ना। तो लगभग 209 से लेके वही 213 214 के आसपास है, तो आप एकदम सेफ ही हो, ठीक है, ओबीसी के अंदर। अब इसमें एक और चीज़ है, ये तो मैं आपको ना फाइनल बता रहा हूँ कि भाई ठीक है यही रहने वाली है, बट इसमें सब में वेरिएशन रहेगा यार, प्लस माइनस 5 का आप मान के चलना वेरिएशन। मतलब ओबीसी के अंदर भी अगर आपके 204 हैं या 203 भी हैं, तो आपके चांसेस काफ़ी है। मैं तो सोच के चल रहा हूँ कि 100% ही चांसेस है। और बाकी तो फिर वो कट ऑफ कम भी हो सकती है ना, ये कोई हमने लिख के तो दे नहीं दिया स्टाम्प पे कि यही जाएगी, है ना। तो 200 प्लस भी है अगर आपके, तो एक तरीके से आप सेफ हो सकते हो, क्योंकि 220 प्लस जितने रहेंगे ना ओबीसी वाले, वो भाई सिलेक्शन लेंगे जनरल के अंदर, वो जनरल के अंदर जाएंगे। और जनरल के अंदर जो ये मान के चलो आप 70% सीट जनरल की ना, 70% सीट जनरल की ये ओबीसी वाले ही भर देंगे, ठीक है। और तब जाके इनकी कट ऑफ कम जाएगी फिर वापस में, है ना। वो बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, यही कि 1 से 2 या 3 नंबर का ही डिफरेंस रहेगा। उसके बाद आप आ जाओ ओबीसी फीमेल के ऊपर, तो उसका भी वही आ जाएगा। फीमेल के अंदर जो कट ऑफ होगी वो 20 नंबर कम कर लो, मतलब लगभग वही 189 से लेके ना 189 प्लस में है आपके, तो प्योर 100% सेफ हो आप। बाकी मैं ये नहीं है कि भाई अब ये लिख दिया तो यही गारंटी होगी, आप इसमें भी प्लस माइनस 5 कर लेना। मतलब जैसे 189 बताया है ना, तो 189 में भी 5 अगर आपके कम है, इससे भी 5 कम है, यानी कि 184 के आसपास भी है, तो भी कोई टेंशन नहीं है, तो भी चांसेस हैं। तो इतना वो मत करना कि इतना हो गया तो ऐसे ऐसे। और आगे बात हम फिर अब ईडब्ल्यूएस में की कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस से तो आपको पता ही है, जब दोबारा फॉर्म भरे गए थे तो सबसे ज़्यादा फॉर्म ईडब्ल्यूएस से ही लगे हैं। और ईडब्ल्यूएस में अगर मेल की बात करेंगे, तो वही मान के चलो आप 206 से मान लो आप लगभग 211, यही रहने वाली है कट ऑफ, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा लगे हैं भाइयों इनके, है ना, इस बार। और ईडब्ल्यूएस के अंदर उसके बाद फीमेल की अगर बात करोगे ईडब्ल्यूएस के अंदर, तो उसमें फीमेल में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इससे वही 20 नंबर कम कर लेना, मतलब लगभग 186 प्लस जो है। और इसमें प्लस माइनस 5 का वेरिएशन हम लेके चलेंगे, ठीक है। यानी कि ईडब्ल्यूएस में जो 200 प्लस भी आ रहे हैं ना, उनके काफ़ी काफ़ी चांसेस हैं 100% कि नंबर आ ही जाएगा। बाकी और भी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, वो हम बता देंगे आपको। ईडब्ल्यूएस के बाद अगर हम एमबीसी की बात करें, है ना, एमबीसी कैटेगरी की बात करें, तो उसके अंदर भी अगर मेल की बात करेंगे, तो एमबीसी में वही 200 से 205 तक, 200 से 205 तक है, तो आपका काम क्लियर है, ठीक है। और फीमेल में वही 20 नंबर कम कर लो, एमबीसी फीमेल में वही 180 प्लस जो भी है। अब हम एससी की बात कर लेते हैं कि एससी के अंदर जो मेल है, उसके लगभग आप मान के चलो 180 से 190 के बीच कट ऑफ रह सकती है ना, एससी मेल की। और फीमेल की बात करोगे एससी के अंदर, तो एससी फीमेल की जाएगी
165 से लेके 170 के बीच में, ठीक है, इतनी लगभग रह सकती है। और अब हम बात करेंगे एसटी में, तो एसटी के अंदर मेल की जो कट ऑफ जा सकती है वो रहेगी आपकी, अगर हम बात करते हैं एसटी में मेल की, तो वो लगभग रह सकती है वही 170 से 180 के आसपास, है ना, और 170 से 180। और अब अगर एसटी में फीमेल की हम बात करते हैं, फीमेल की बात करोगे तो 160 प्लस में जो भी फीमेल होगी उसका आप क्लियर मान सकते हो। देखो यार, एसटी फीमेल है या एससी फीमेल है तो उनके पास एक तो रिजर्वेशन है अपना, है ना, और ऊपर से फीमेल की कट ऑफ तो वैसे ही 20-20 नंबर अप्रोक्स डिफरेंस रहेगा। और ये मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, जो पिछली भर्ती हुई थी उसके रिजल्ट में इतना ही डिफरेंस था, जो मेल और फीमेल की कट ऑफ थी उसमें इतना ही डिफरेंस था। अब एक हम वीडियो वाले केस लेते हैं तो उनके नंबर रह सकते हैं लगभग 60 से 80 नंबर तक चांसेस है। और एक डाइवोर्स वाला जो केस आते हैं इनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो ये मान के चलो आप 120 से 130 इसमें इनके चांसेस बनते हैं। और हम बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की, तो उनके भी काफ़ी कमेंट आते हैं कि एक्स सर्विसमैन की तो कोई बताता ही नहीं है, ये है वो है। तो एक्स सर्विसमैन के भी अगर आपके 80-90 नंबर है ना, तो आप मान के चलो कि हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना, एक्स सर्विसमैन मोस्टली हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा अब हो गए, और अब एक नॉन टीएसपी टीएसपी, उस पर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर हमारा तो टीएसपी एरिया है, नॉन टीएसपी है, तो आपको पता ही यार टीएसपी वालों की तो वैसे कम जाएगी, है ना, नॉन टीएसपी से। तो जितनी भी थी टीएसपी वालों की उसमें से आप वही अपने 20 नंबर कम कर लेना, तो लगभग उतनी रहने वाली है। अब एक चीज़ क्लियर कर लो, देखो यार, एक ये जो भाहुआ बना रहे हैं ना 220 प्लस 220 प्लस, देखो जो 1 से लेके 100 तक जो बंदे हैं ना, टॉप मेरिट वाले बंदे, चलो उनको मान लो आप 250 प्लस नंबर है सारों के, ठीक है। अगर 1 से लेके 100 तक 250 प्लस वाले नंबर है, इनके 250 प्लस मार्क्स हैं सारी शिफ्ट में मिला के, ये कह रहा हूँ मैं 200 प्लस 250 प्लस वाले बंदे आपको 100 ही मिलेंगे भाई। अब हम बात करते हैं कि सर 230 प्लस वाले कितने बंदे हो सकते हैं। चलो आप ऐसे करो, 100 रैंक से लेके 500 रैंक तक जो भी बंदे आएंगे वो 230 प्लस वाले मान लो, इतना मान लो 230 प्लस में। अरे मैंने, आप वीडियो देखना जितनी भी, किसी में भी कमेंट देखना आप कि 230 प्लस वाले कितने कमेंट है, मुश्किल से कोई 1 या 2 कमेंट मिलेगा आपको। मान लिया भाई पढ़ने वाले बच्चे वो कमेंट करते ही नहीं है ही नहीं भाई बच्चे इतने 230 प्लस वाले, तो आप ये मान लो। अब एक और कैटेगरी मान लो कि सर जो 500 से लेके 1000 तक जो रैंक आएगी अगर उनकी, तो वो जो होंगे वो 220 प्लस वाले होंगे, ठीक है। देखो यहाँ 20 के डिफरेंस आ रहा था, अब ये 220 प्लस वाले जो बंदे होंगे उनकी रैंक 500 से 1000 में ही समझ जाएगी। अब यार कैटेगरी उसमें तो 5300 पोस्ट है ना, 5300 है, ठीक है। और दूसरी बात ये जनरल की उसमें 1000 है, तो आराम से मतलब हम मान के चल सकते हैं कि 220 प्लस में यार 1000 ही बच्चे हो रहे हैं ना काउंट, उसमें गर्ल्स भी हैं, रिजर्वेशन भी हैं, तो उस तरीके से आप 220 प्लस सीधी इतनी ज़्यादा कट ऑफ हैवी मतलब जाने के चांसेस थोड़े कम लगते हैं मेरे को, तो मैं इसलिए 210 ही मान के चल रहा हूँ। अब 210 से 220 तक काफ़ी बच्चे आ जाएंगे, देखना 1000 बच्चे आ जाएंगे लगभग, 210 से 220 तक 1000-1200 बच्चे आ जाएंगे आराम से। अब उसके अंदर गर्ल्स है उनकी अलग कट ऑफ है, रिजर्वेशन की अलग कट ऑफ है ना, और बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वो उस पर डिपेंड करता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देख लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, अगर आपको ये कट ऑफ देखने के बाद ऐसा लग रहा है यार मेरे तो ज़्यादा नंबर है, क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे सर मेरे तो ओबीसी में 200 ही है और आपने तो 205 बता दी, अब मैं तो कन्फ्यूजन में आ गया। तो भाई 200 वालों का मैं एक बात बताऊँ ना, ये नंबर जो बताया ना आपको ये हाईएस्ट लग रहे हैं, इनसे कम ही जाने वाली है कट ऑफ। तो 200 भी अगर ओबीसी में 200 प्लस आ रहे हैं तो काफ़ी से चांसेस बन जाते हैं। और एक पिछली बार की मैं बात करता हूँ, छोड़ना मत भाई, है ना, 200 प्लस जिनके भी नंबर है, या मैं तो ये कहता हूँ नंबर जिनके भी एवरेज बाउंड्री पे मार रहे हैं ना, मैंने अगर 205 कट ऑफ बताई है तो आपके नंबर अगर आ रहे हैं 200 आ रहे हैं सर मेरे, तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि ज़्यादा उनको तो कोई टेंशन नहीं है, 200 आ रहे हैं मैं क्या करूं। तो भाई चांसेस हैं आपके, पर ये जो वीडियो का पेपर आ रहा है इसे मत छोड़ो, ये तो कोई भी मत छोड़ो। मैं तो कहता हूँ जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं आ जाती है तब तक पेपर तो हमको देने ही है सारे के सारे। अब क्या पता कौन सी भर्ती कोर्ट में कहाँ फंस जाए, हम एक के भरोसे नहीं बैठ सकते ना, और ज़िंदगी में एक एग्ज़ाम तो होता नहीं है कि अब ये दे दिया यही था जो कुछ था। और क्योंकि मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपका सिलेबस एब्जेक्ट सेम ही है, आपने पटवार की तैयारी की। अब कई बच्चे कहेंगे सर मैंने 2 साल पटवार की तैयारी की है और मेरा इसमें ही नंबर नहीं आया, तो मेरा इसमें कहाँ से आएगा। तो भाई ऐसे नहीं है, कई बंदे मैंने देखे हैं जिन्होंने एसएससी में 3-3 साल 4-4 साल अटैम्प्ट दिए, एसएससी नहीं हुआ बट उन्होंने यूपीएससी भी निकाला है, ठीक है। तो हो सकता है आपके लिए आरएस का वो बैठा हो, आरएस का रिजल्ट आपके लिए वेट कर रहा हो। तो ऐसे कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, जो पटवार का सिलेबस था वो ही मिलता जुलता पूरा वीडियो का है, ऊपर से इसमें 15 टाइम्स लेने वाले हैं,
ठीक है, 15 गुना लेने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम अगर वेस्ट भी हुआ होगा तो आपने पटवार का पढ़ाई हुआ है, जस्ट आपको रिवाइज करके जाना है, क्योंकि अब 10 दिन बचे हैं, तो अब रिवाइज करना चालू कर दो। जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है वो तो टेस्ट सीरीज वगैरह देना चालू कर दो। तो वीडियो का पढ़ें या ना पढ़ें, और जिनके 220 प्लस आ रहे हैं या सर मेरी कट ऑफ क्लियर हो रही है, मैं भाई पढ़ना सबको ही है। मैं तो ये कहूँगा, मैं किसी को नहीं कहूँगा कि आराम से बैठ जाओ रिलैक्स होके, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ हुआ पड़ा है, देखा नॉर्मलाइजेशन एकदम मना कर दिया था, एकदम इंस्टेंट पे कहा है कि होगा, तो अब देखा वीडियो जितने बना रहे थे सब क्या कह रहे थे, नॉर्मलाइजेशन के तो चांस नहीं है, मना कर दिया। पर भाई रिजल्ट जब बना, उन्होंने 15 को मेरे को 15 को उन्होंने रिजल्ट अब रेडी कर दिया, कल कर दिया, 14 को रिजल्ट रेडी कर दिया, देखा यार इसमें तो कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, एक शिफ्ट से बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। फिर उनका निर्णय आया नॉर्मलाइजेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ना लेते तो फिर क्या होता, वही भर्ती कोर्ट में अटक जाती वापस, जिसकी हमने बात करी ली थी पिछली वाली वीडियो में, कि नॉर्मलाइजेशन तो इनको करना ही पड़ता, ये तो पॉसिबल नहीं था कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिर कोर्ट में जाने वाली थी भर्ती सीधी सादी। तो वीडियो का जिनका भी पेपर आने वाला है, आप सबने फॉर्म भरा होगा, वही के वही बच्चे रहने वाले हैं, अच्छे आराम से इसकी तैयारी करो, है ना। पटवारी में आपने पूरी जान लगाई रखी है, तो मैं तो दुआ करता हूँ क्या पता आपका दोनों में ही नंबर आ जाएगा, है ना। पर जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है तब तक रुकना नहीं है ना। वीडियो वाले कुछ भी कहे जाए, देखो आधे जो ये वीडियो बनाने वाले भी है ना, वीडियो बनाने वाले जो हैं, इनको यही नहीं पता भाई सिलेबस क्या था, ठीक है। वो अंधाधुंध 4 वीडियो देखी बना दिया आंसर। अब किसी को ये भी नहीं पता कि पटवार के अंदर इतने सब्जेक्ट आए थे, अगर बंदा सोचे ना, रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो ना। पटवार का सिलेबस आप सबने तैयारी की है, क्या क्या आया था, कंप्यूटर आया था, उसके साथ हिंदी, उसके साथ इंग्लिश, और उसके बाद राजस्थान, उसके बाद इंडिया, ठीक है, और उसके बाद करंट, क्या बच गया, सब कुछ तो आ गया। और राजस्थान ये सिर्फ इतना लिख दिया, ये छोटा सा नहीं है, राजस्थान की हिस्ट्री अलग, राजस्थान की पॉलिटी अलग, राजस्थान की ज्योग्राफी अलग, और इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की ज्योग्राफी। बताओ अब बंदा क्या छोड़े और क्या पढ़े, ये इतना सिलेबस था। अब इसके अंदर मैथ रीजनिंग तो छोड़ ही दिया, जो सबसे मोटा पार्ट था मैथ के कितने टॉपिक थे, मैथ कितना ज़्यादा मैथ मार्क्स ले रहा था इसके अंदर, मैथ के साथ रीजनिंग, बताओ इनकी प्रैक्टिस करो। तो जब इन सब चीज़ों को करते हैं ना यार, मैथ में कितने कर दोगे, सारे कर दोगे, फिर भी एक दो तो गलत हो ही जाते हैं ना। तो इतना आसान भी मत समझो कि यार ठीक है 220 प्लस, क्योंकि लोग बाग खड़े होके बोल देते हैं 220 प्लस ये वो, इतनी हवा भी नहीं बनाने की, ठीक है। मतलब हम कह ही रहे हैं 210 प्लस, तो हम कह ही रहे हैं कि जा सकती है कटो। और नॉर्मलाइजेशन में जो हार्ड शिफ्ट थी उसको तो इजीली फ़ायदा हो ही जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो सिंपल सी होनी चाहिए कि अब रुकना नहीं है, अब अगला पेपर देना है। इसे पटवारी को तो आप मिनी आर एस ही कह लो यार, इस वाले में भी फिर भी सिलेबस कम है, पटवारी को तो आप मिनी आर एस कह सकते हो। कई ऐसे बंदे थे जिन्होंने सिर्फ पटवारी की तैयारी करके आर एस का प्री निकाल दिया, समझ रहे हो, आरएस का प्री निकाल दिया, है ना। क्योंकि करंट अफेयर मोस्टली आता है, बस एक इकोनॉमिक्स है जो नहीं आई थी ना, इकोनॉमिक्स इसमें नहीं आई थी। और जो वीडियो में अलग होगा ना, वीडियो के अंदर आपका एक तो उसमें भी वर्ल्ड ज्योग्राफी आई थिंक वीडियो में, वो थोड़ा सा आपको क्लियर करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह। बाकी करंट आप देख लेना, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पटवार में ठीक ठाक से नंबर आ रहे हैं ना, 170 180, आप बाउंड्री पे फंसे पड़े हो, तो वीडियो आपका कहीं नहीं जा रहा, आप निकाल लोगे आराम से, है ना। यहाँ पे कुछ गलती हो गई होगी तो वहाँ आप क्लियर कर लो। और अब निराश मत होना कि यार मैंने 2 साल तैयारी की है ये वो, क्योंकि यार देखो 5300 पोस्ट है, यहाँ 5300 बंदे सिमट गए, ठीक है। शुरू के 5300 यहाँ से आउट है आपके, अब बचे 3896, ठीक है। आप टोटल पोस्ट ही मान के चलो ना यार, इसको 9100 मान लो आप, 9196 मान लो, है ना, लगभग 9100 पोस्ट मानो आप। तो कहाँ सिलेक्शन रुक रहा है आपका, सिलेक्शन हो गई, वो कहीं नहीं जा रहा। तो अब आपने इतना वेट किया है तो 2-3 महीने और सही, क्योंकि अब ध्यान रखो, अब ये जो फेज चल रहा है ना, अब आपका 100% ज्वाइनिंग ही आएगी, क्योंकि क्यों, अब 2023 में तो इलेक्शन आ रहा है, तो 2023 में इलेक्शन आ रहा है, तो भर्ती जितनी भी थी इन सबको कंप्लीट करेंगे। आज देख लो एनटीटी 2018 का रिजल्ट आ गया, डेली आप देखो हर 4-5 दिन में रिजल्ट पे रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी सोच रखा है कि जितना जल्दी हो सके निपटाना है। अब देखना रीट का जैसे ही आएगा ना, हाँ रीट का बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। रीट में 31,000 बंदे जब वो सेलेक्ट होंगे, तो आपका पटवार की कट ऑफ है ना, ये 5-5 10-10 नंबर कम हो जाएगी। तो मैं तो यही दुआ करता हूँ कि जल्दी से रीट का रिजल्ट निकाल दे, है ना। जैसे वो BSTC बीएड वाला मैटर क्लियर हो गया, तो जल्दी से रीट का रिजल्ट आपका निकाल दे, ताकि आपका भी फ़ायदा हो जाए और पटवार की थोड़ी सी कट ऑफ डाउन हो जाए और आपका क्लियर हो जाए काम। बाकी आप वीडियो को छोड़ना मत, लगे रहना, ठीक है। और आपके कितने कितने नंबर आ रहे हैं, है ना, ये वाली चीज़ मेरे को बता देना कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नहीं आ रहे हैं। तो बाकी हम देखते हैं फिर, जो भी चीज़ होगी वो